अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और अहम रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद हनीफ जादरा। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, ये नाम किसी तारीफ का महताज नहीं। जम्मू कश्मीर यूटी में एक बहुत बड़ा नाम, एडवोकेट एंड सोशल एक्टिविस्ट चौधरी तालिब हुसैन फामरा। जी हाँ नाजरीन, आज तालिब हुसैन का स्क्रीन के सामने आने का क्या मकसद है, मजीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं तालिब हुसैन साहब। सबसे पहले तालिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो तालिब साहब, मैं जानना चाहूँगा आज आप जो है स्क्रीन के सामने आने का क्या मकसद है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मीडिया ने हमेशा से ही जो दबे कुचला तबका है, यहाँ का रियासत का हो या पूरी दुनिया का हो, हिंदुस्तान का हो, तो उसकी आवाज़ उठाने में मीडिया ही कहीं ना कहीं रोल प्ले अदा करता है। आज जो सबसे अहम मौजू है वो ये है कि रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो रियासत जम्मू व कश्मीर का शेड्यूल ट्राइब एक मुद्दत से इसकी डिमांड किए जा रहा था, और इनफैक्ट मैंने खुद भी बजाते खुद 7 महीने इस फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जूते नहीं पहने। एज अ प्रोटेस्ट हम सारे लोग चलते रहे, और बिल आखिर जब एब्रोगेशन 370 हुआ तो फिर उसके बाद बीजेपी ने ये कहा कि अब जो है आर्टिकल 370 नहीं है, तो अब गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर का जो है यहाँ का ट्राइब जो है उसको उसके हकूक मिलेंगे। तो बहरहाल फिर भी हमें कोर्ट में जाने की नौबत आई, बहुत शोर गोगा करना पड़ा एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद। तो ये मतलब कथनी और करनी में बीजेपी की फर्क है कि जैसे ही एब्रोगेशन 370 हटा तो उससे सीधा मतलब होता है कि सेंटर के जितने भी कानून है वो यहाँ पे लागू होते हैं। जैसे बहुत सारे कानून यहाँ पे लगा दिए, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन भी रियासत में होनी चाहिए थी, जिसे आप यूटी कहते हैं, मैं रियासत ही मानता हूँ आज भी। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि डीडीसी इलेक्शन से पहले लास्ट की सर्दियों में पहलगाम के अंदर 11 के करीब गुजरों के जो ढारे थे, उनके जो कच्चे मकान थे वो गिरा दिए गए। ठीक इसी तरह से ये सिलसिला पूरी रियासत के अंदर चला, कश्मीर बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ, तो ये सारी चीजें जम्मू के अंदर चलती रहीं। आज जो मामला है, एक तरफ यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर के जो कबाइल हैं, खाना बदोश हैं, उनसे क्लेम फार्म ले रही हैं कि भाई आप बताइए आपके पास कितना फॉरेस्ट का एरिया है, हम आपको फॉरेस्ट राइट देंगे उसी कानून के तहत। दूसरी तरफ अलमिया यह है कि लद्दाधार जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के बीचों बीच है। कुछ इलाका उसका जिला उधमपुर में आता है और कुछ जो है कश्मीर में आता है। मैं आपको आपके जरिए से सामीन को बता दूं कि रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर 3 बड़े रीजन हैं, 3 बड़ी चोटियां हैं, जो 3 की तीनों ही खाना बदोशों की मिडोज हैं, हमारी ढोके हैं। चाहे हिमालय हो जिसमें वार्डवन हो, आपका लद्दाख की पहाड़ियां हो, या पहलगाम की रीचेज हो, ये सारी के सारे हिमालयाज में आते हैं। ये हमारी मीडोज है जिस मीडोज हैं, जिसमें सोनामर्ग है, ये सारे एरियाज। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका पीर पंजाल रीजन, जिसमें आपका डोडा भद्रवाह की चोटियां हैं, और ये आपका सनासर हो गया जिसे लद्दाधार कहते हैं, ये हमारी मीडो है। और सर्दियों के लिए शिवालिक जम्मू के। तो आज जिस तरह से एक पार्टिकुलर पार्टी जो है, जो अपने दंगे करवाने की वजह से जिनको वोट मिलता है, जिनकी सियासत चलती है, उन्होंने लद्दाधार के अंदर जो रवायती तौर पे हमारे लोग वहां पे सदियों से रहते हैं, तब शायद पत्नीटाप और इन सब पिकनिक स्पॉट्स का नाम भी नहीं पड़ा होगा, तब से ये कबाइल जो है वहां पे रहते हैं। तो इन्होंने बीजेपी ने स्पेशली डायरेक्टली वहां पे एक बीडीसी है बटोत से, और कुछ और लोग हैं जो बहुत बदनाम है मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने में, इस तरह के हरकत करने में। तो उन लोगों की सोची समझी साजिश के तहत इस महीने की 10 तारीख को क्या हुआ कि पूरे गांव से जानवरों को इकट्ठा करके जो एक हदबंदी है ट्राइब्स की, गुजरों के लिए जो एरिया डिफाइन है कि आपके जानवर यहाँ पे चरेंगे, तो वहां पे जब जानवरों को, पूरे गांव के जानवरों को, 100-150 जानवरों को हाँक के वहां पे जबरन किया गया। जब खाना बदोशों ने एतराज किया तो फिर उनको पीटा गया। तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे, अकाउंट पे भी पेजेस तो मेरे सारे बंद किए हुए हैं इंतजामिया ने, लेकिन जब उन्हें बहुत जदोकोब किया गया, छोटे बच्चे हैं, मेरे पास वीडियोस मौजूद है, छोटे से एक बच्चे को मारा, बहुत जख्मी हुआ, एक खातून है बहुत जख्मी हुई, लहूलुहान है, उनका सिर फटा हुआ है। और बदले में पुलिस ने क्या किया, पुलिस पहुंची, जब गुजरों ने बहुत शोर शराबा करने के बाद पुलिस को बुलाया, पुलिस आई और उन्हीं के लोगों को उठा के आज पुलिस स्टेशन में चंद्रकोट में बंद किया हुआ है। तो ये बहुत नाइंसाफी है। कल भी मेरी उन लोगों से बात हुई, उन्होंने मुझे फोन किया, कल का मामला ये है कि कल भी उन पे हमले हो रहे थे। तो ये लोग वहां पे कत्ल करवाना चाहते हैं, लोगों को बंदी बनाना चाहते हैं, उन ढोकों से निकाल
साफ लफ्जों में कहा है कि जो है लद्दा में जो खाना बदोश तबके के जो लोग हैं उन पे जो है जुल्म सितम किया गया है। और 10 तारीख का जो वाक़या है, इन्होंने जो खास तौर पर कहा कि मारपीट हुई, उसके बावजूद जो है पुलिस, चंद्रकोट पुलिस जो है उन्होंने जो है अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की है। मजीद आखिर में तालिब साहब मैं जानना चाहूँगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन तक क्या देखें, इंतजामिया तक यही पैगाम है कि सबसे पहले तो पुलिस को ये काम करना चाहिए था कि तहकीकात करनी चाहिए थी। जी। उसमें कोई भी मुलजिम होता, उसको आप तहकीकात करते, उसको मुजरिम बना देते। लेकिन पुलिस ने उल्टा किया कि जिन लोगों को पीटा गया था, उन्हीं के जो नौजवान थे, उनके जो बुजुर्ग थे, उनको गिरफ्तार किया, उनको पीटा गया। आज नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि जो खाना बदोशों के घर है वहां पे मर्द आपको कोई नहीं मिलेगा। खौफ, एक तो वहां पे आरएसएस के जो गुंडे हैं उनका दहशत, और दूसरी तरफ से पुलिस के पकड़ने की खौफ। तो ये दोनों चीजें फिर देखें, एक जुल्म देखें। फिर हमारे लोग वहां से निकले, ये कबाइल रामबन कोर्ट में गए, वहां से बटोत कोर्ट में गए, और कोर्ट से जाके इन्होंने एफआईआर के लिए पुलिस से इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां से हुक्मनामा लिया। उस पे भी फिलहाल तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो इंतजामिया से मेरी गुजारिश ये है कि आप इन कबाइलों को ना छेड़ें। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की डिमांड कर रहे हैं कि रियासत के अंदर उसका इनेकाद होना चाहिए, उसका नफाज होना चाहिए। अगर आप 2-3 दिन के अंदर ये जो बदमाश हैं, जिन लोगों ने जो एक राजेश्वर कुमार हैं, बटोत से बीडीसी हैं, या रामबन के अंदर कुछ नीरज नाम के और लोग हैं, उत्तम सरपंच है वहां का लोकल, तो अगर इन लोगों के खिलाफ आप निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और जम्मू कश्मीर के सोशल फैब्रिक को नहीं बचाते, तो यकीन मानिए 2-3 दिन के बाद फिर हम कॉल लेंगे। आप ये मत सोचिए कि लद्दा दहार पे थोड़े से जो खाना बदोश हैं, थोड़े से गुजर हैं, तो रियासत जम्मू व कश्मीर का आज की डेट में, चाहे वो गुजर नौजवान हो, चाहे वो दूसरी अकवाम के लोग हों, वो सारे के सारे हम लद्दा दहार के लिए कूच करेंगे। फिर हम देख लेंगे वहां पे कौन आरएसएस वाला, कौन संगी जो है। हमारी आबाओ अजदाद की जमीनें हैं, हमारी ढोके हैं, हमारी मीडोज हैं, किसी की बाप की नहीं है ये। अगर उससे हमारे लोगों को हटाया जाएगा तो हम अपनी जान देने तक भी चले जाएंगे। तो इसलिए इंतजामिया से गुजारिश है कि बराए करम लॉ ऑफ द लैंड का ध्यान रखिए, कानून की पासदारी कीजिए, जिसने गलत किया उस पर एक्शन कीजिए और मजलूम का साथ दीजिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां पे हमने जब कूच किया तो उसके बाद अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। जी हाँ नाजरीन, ये जो है आपने साफ लफ्जों में सुना, और अक्सर बखूबी आपने ये देखा ही होगा कि तालिब हुसैन जो है एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, हमारे गुजर बकरवाल तबका के लोग, उनकी आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया तक पहुंचाते हैं। और जो 10 तारीख का जो वाक़या, लद्दे का जो वाक़या आया है, बखूबी आपने सुना साफ लफ्ज़ों में कि तालिब साहब ने जो कहा, तो ज़रूर जो है इंतज़ामिया को जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से जगह झूठी अपडेट को दीजिए।